नमस्कार। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसको आपको पूरा देखने के बाद मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें एंड तक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करूँ हिरण की, तो हिरण की सूंघने की और सुनने की शक्ति बहुत होती है। हिरण की सूंघने की शक्ति अन्य जानवरों के मुकाबले 100 गुना तेज होती है। हिरण अपनी आँखों से 300 डिग्री तक देख सकता है और हिरण के सींग बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। हिरण को जब खतरा महसूस होता है तो वह अपनी पूंछ को ऊंची करके अन्य हिरणों को खतरे से अवगत कराता है। नर हिरण के सिर पर सींग पाया जाता है, ये काफ़ी मजबूत होता है। हिरण शाकाहारी प्राणी है। हिरण पेड़ की पत्तियां, घास, फल, पेड़ की छाल खाते हैं। हिरण मुख्य रूप से बहुत तरह के होते हैं। उनमें से मुख्य हैं बारहसिंगा हिरण, चिंकारा हिरण, चीतल हिरण, लाल हिरण, कस्तूरी मृग और चौसिंगा हिरण। और इनमें से कस्तूरी हिरण जो होता है उसकी नाभि में कस्तूरी पैदा होती है। इस खुशबू की वजह से वातावरण महक उठता है। हिरण के बच्चे जन्म लेने के 10 मिनट के बाद खड़े हो जाते हैं और 7 घंटे के बाद चलने लगते हैं। और आगे जिराफ के बारे में बात करूं तो जिराफ, जिसे आम भाषा में लंबी गर्दन वाला जीव कहा जाता है, स्वभाव से बेहद शर्मीला और आकर्षक होता है। यूं तो जिराफ की गर्दन बेहद लंबी होती है। क्या आप जानते हैं जिराफ की गर्दन के साथ साथ इसकी जीभ और टांगें भी बेहद लंबी होती है। जिराफ को दुनिया में सबसे ऊंची कदकाठी वाला जानवर माना जाता है। जिराफ दिन में कम नींद लेने वाले जानवरों में गिना जाता है। उदाहरण के तौर पर जिराफ 24 घंटे में मात्र 1 घंटे के लिए सोता है। जिराफ भी ऊंट की तरह कई दिनों तक पानी बिना पिए रह जाता है। मादा जिराफ अपने बच्चे को खड़े होकर ही जन्म देती है और बेबी जिराफ जन्म के मात्र 1 घंटे बाद ही उठकर चलने लगता है और मात्र कुछ ही मिनट बाद दौड़ना भी शुरू कर देता है। क्या आप जानते हैं जिराफ का दिल 2 फीट लंबा होता है और वजन 20 पाउंड होता है। ये बड़ा और मजबूत दिल हर मिनट 75 लीटर रक्त पंप करता है। जिराफ पानी में तैरना नहीं जानते, इसलिए नदी नालों के बीच में कम ही जाते हैं। जिराफ के 50% बच्चे जन्म लेने के 6 महीने के अंतराल में ही तेंदुआ, शेर, लोमड़ी, जंगली कुत्तों आदि के शिकार हो जाते हैं। मादा जिराफ जब भी भोजन की तलाश में जंगल में घूमती है तो इसके बच्चे की देखभाल नर जिराफ करते हैं। एक स्वस्थ जिराफ का जीवन काल लगभग 30 वर्षों तक होता है। जिराफ शिकार से बचने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करता है और पैर का किया गया एक वार भी शेर जैसे जानवर की जान ले सकता है। आगे बात करते हैं भालू के बारे में। भालू वैसे तो शांत जानवर होता है, लेकिन जंगली भालू बहुत खतरनाक होता है और इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। भालू शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों तरह के होते हैं और उन्हें मछलियां खाना बेहद पसंद है। यूं कहिए कि मछली भालू का प्रिय भोजन है। भालू के 4 पैर होते हैं, लेकिन अपने आगे के पंजों का इस्तेमाल ये हाथ की तरह भी कर लेते हैं। भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा भी हो सकता है। भालू के पैर के नाखून बड़े और तेज होते हैं जो किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। भालू की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और ये कई किलोमीटर दूर से भी शिकार को सूंघ लेते हैं। भालू नदियों और तालाबों के आसपास ज़्यादा रहते हैं। भालू पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं और ये अच्छे तैराक भी होते हैं। ज़्यादातर भालू गुफाओं में रहना पसंद करते हैं। भालू अकेले ही रहते हैं। बच्चा पैदा करने के लिए नर और मादा भालू साथ आते हैं। बच्चा मादा के साथ कुछ समय तक रहता है। भालू का शरीर भारी होता है, लेकिन ये तेज़ दौड़ने में माहिर होते हैं। इनकी रफ्तार 64 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। भालू की टांगें कमान की तरह होती है जो उनका संतुलन बनाए रखती है। भालू बहुत ही बुद्धिमान जीव होते हैं। अगर किसी शिकारी ने इनका शिकार करने के लिए कोई चारा डाला हो
तो भालू इसे अच्छी तरह से समझ जाते हैं और चारा सावधानी पूर्वक खाते हैं। हम जानेंगे जेब्रा के बारे में। जेब्रा को उसे शरीर बनी काली धारियों से पहचाना जाता है। जेब्रा की झुंड में ही रहना पसंद है। जेब्रा प्रति घंटा 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। जेब्रा के बहुत प्राकृतिक दुश्मन होते हैं, जैसे कि बाघ, शेर, तेंदुआ आदि। जेब्रे का जीवन काल 25 साल के आसपास हो सकता है। जेब्रा अपने कान हर दिशा में मोड़ सकता है। जेब्रा एक शाकाहारी जानवर है। जेब्रा पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। दिन में कम से कम एक बार इन्हें पानी पीना ही पड़ता है। मौसम रूखा सूखा हो जाता है, तब जेब्रा एक जगह से दूसरी जगह पानी और खाने के खोज में सफ़र करते हैं। जेब्रा को उबरती हुई घास खाना पसंद है। जेब्रा के पैर पर एक ही उंगली होती है और जेब्रा नारंगी रंग नहीं देख पाते। जेब्रा और शुतुरमुर्ग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जेब्रा में अच्छी दृष्टि और सुनने की क्षमता होती है। आगे हम जानते हैं लोमड़ी के बारे में। लोमड़ी पेड़ों में चढ़ने में भी माहिर होती है। इस कारण लोमड़ी पेड़ों पर भी शिकार कर सकती है। मांसाहारी लोमड़ी खरगोश, मछली, मुर्गी, मोर आदि का शिकार करती है। लोमड़ी लगभग 28 अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकाल सकती है। लोमड़ी जब बच्चों को जन्म देती है तो बच्चों की आंखें जन्म के कुछ दिनों बाद खुलती है। मादा लोमड़ी बच्चों की देखभाल करती है और लोमड़ी की पूंछ बड़ी होती है। एक लोमड़ी एक दिन में लगभग 1 किलोग्राम भोजन खा जाती है। लोमड़ी के झुंड में रहना पसंद नहीं है, बल्कि ये अकेली रहना पसंद करती है। लोमड़ी खरगोश या अन्य जानवरों के द्वारा बनाए गए बिल में रहती है। ये छोटे जानवरों को मारकर उनके बिलों पर कब्जा कर लेती है। लोमड़ी अपने शिकार को डायरेक्ट मारने की बजाय कुछ देर उसके साथ खेलती है और फिर उसको मारकर खा जाती है। और लोमड़ी दिन की बजाय रात को अच्छे से देख पाती है। लोमड़ी बहुत ही चालाकी से शिकार करने में माहिर होती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जब भी आपने इतने लंबे टाइम तक देखा, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू।